स्वागत है आज के क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। 5वें लेक्चर में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पहले बेसिक को आपको हम समझाते हैं और हम आपको हमेशा बताएं बच्चों कि ये है वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हम आपको फर्स्ट डे ही बता दिए थे जब हम आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाना शुरू किए थे। यस बच्चों, कितना महत्वपूर्ण है ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सेक्शन लीनियर वाला। तो आइए हम आपको शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आप सभी बच्चों को पता होगा, है ना, कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले सर ये होता क्या है, पहचानेंगे कैसे, जानेंगे कैसे। बहुत ही सिंपल सा फंडा है बच्चों। कहा जाता है कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q के रूप में लिखा जा सके, कैन बी रिटेन, है ना बच्चों, कैन बी रिटेन, अगर उसे इस रूप में लिखा जा सके तो वो समझ जाइएगा आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा सर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि बच्चों आपको वेरिएबल सेपरेबल से कोई सवाल नहीं बन पाएगा। आपको रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल भी करने से वह डिफरेंशियल सॉल्व नहीं हो पाएगा। आपको होमोजीनियस भी लगाने से सॉल्व नहीं होगा, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस लगाने से भी सॉल्व नहीं होगा। तो एक अलग टाइप का बच्चों, एक अलग प्रोफाइल का आपका बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस टाइप के इक्वेशन को समझने के लिए बच्चों आपको सबसे पहले यह समझना चाहिए कि किसी भी इक्वेशन को अगर आप dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q के रूप में लिख दो, जहां पे आपके मन में सवाल होंगे कि p एंड q क्या है, तो बच्चों p और q या तो कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ x होगा। बड़ा ही सिंपल बात। एग्जांपल के तौर पे dy अपॉन dx प्लस का बच्चों py, p के जगह पे कोई कांस्टेंट रख सकते हैं आप, या फिर साइन x, कोई x का फंक्शन। तो दिस इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आप ऐसे dy अपॉन dx लिख दो और इसके जगह पे आप x लिख दो, y लिख दो और यहाँ पे x स्क्वायर लिख दो। तो आप यहाँ पे आपको कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखे ना, तो आपको सबसे पहले पहचानना होगा p कितना है और q कितना है बच्चों। p कितना है और q कितना है, सबसे पहले आपको किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप देख के पहचान गए तभी आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की आगे की बात करो। समझिएगा बच्चों। और तो और बच्चों, ये जो आपका y है ना, ये y का डिग्री 1 होना चाहिए। y का डिग्री जो है बच्चों वो 1 होना चाहिए। अगर डिग्री 2 हो जाएगा तो वो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। y का डिग्री 1 होना चाहिए बच्चों, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट का भी डिग्री 1 होना चाहिए। 1 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा तो आउट ऑफ सिलेबस। और y का पावर अगर बच्चों यहाँ पे 2 दे गए तो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपके सिलेबस में बताएंगे। यहाँ y का पावर 3 दे गए, y का पावर n दे गए, y का पावर 5 दे गए, तो यह एक लीनियर नहीं होगा, बर्नौली होगा। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों जस्ट लाइक रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल सी बात आपको समझ में आ रहा है? तो अभी हम लोग ये मुद्दा करेंगे कि dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q के रूप में अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। बात नंबर 1। बात नंबर 2 बच्चों की अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिखे तो पहले पहचानेंगे p कौन है और उसके बाद पहचानेंगे q कौन। p और q पहचानना बहुत जरूरी है ना। और y का डिग्री बच्चों 1 होना चाहिए, तभी आप हाथ लगाइएगा, दूसरे मेथड चल जाएगा, वो हमको बताएंगे थोड़ी देर में। तो चलते हैं, अगर आपको ये छोटी सी बात क्लियर हो गई होगी बच्चों कि कौन सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और कौन सा नहीं होगा, तो ये बात आप जान गए बहुत ही आसानी से, है ना। अगले मुद्दों पे चलते हैं कि सर व्हाट टू डू, करना क्या होगा। यस बच्चों, करना क्या होगा सर, कभी अगर हमें इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन दे दे ऐसे करके और कहे भैया सॉल्व करो, हम क्या करेंगे? देख के रोने तो नहीं लगेंगे। dy अपॉन dx इज इक्वल टू py इज इक्वल टू अगर 2 दे तो हम क्या करेंगे सर? यस बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों आपको p और q पहचानना होगा। p को पहचानने में गलती ना कीजिएगा। y के कोफिशिएंट को p कहते हैं, y के जो बगल में टर्म लगे होंगे वो p कहते हैं, और dy अपॉन dx लिखा होना चाहिए बच्चों। तो आप पहली बात p और q पहचानिएगा। p और q पहचान कर आप लिख लेना कि p हमारा इतना है इस गिवन क्वेश्चन में और q हमारा इतना है ना। बात नंबर 1, जैसे आप p q पहचान गए तो बच्चों आपके यहाँ पे स्पेशल चीज निकालना हो।
एक अलग चीज निकालना होगा जिसका नाम है बच्चों इंट्रीगेटिंग फैक्टर। क्या नाम है? इंट्रीगेटिंग फैक्टर, लिख लीजिएगा IF, शॉर्टकट में कहते हैं। ये किसके बराबर होता है? यह बराबर होता है e टू दी पावर p dx के। इसको हम लोग बच्चों कहते हैं इंट्रीगेटिंग फैक्टर। तो आपको पहले इंट्रीगेटिंग फैक्टर निकालने होंगे, समझिएगा। जैसे आप p और q पहचाने हैं तो आपको इंट्रीगेटिंग फैक्टर निकालने होंगे जिसको शॉर्टकट में IF इफ कहेंगे, जो कि बराबर होगा e टू दी पावर p dx। जैसे आप इंट्रीगेटिंग फैक्टर निकाल लो तो तीसरा नंबर बच्चा फॉर्मूला यूज करना। फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला है y मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंट्रीगेशन ऑफ यू इंट्रीगेटिंग फैक्टर। बच्चों इसको याद रखने का तरीका देखिएगा जरा, हम लोग कैसे याद रखते हैं। हम लोग थोड़ा एक फनी वे में याद रखते हैं। y if बच्चों ये वाला y if इज इक्वल टू q if, क्यों हिंदी वाला है ना, क्यों if। तो इस तरह का कुछ सेंस दे रहा है तो हम लोगों को ये हमेशा याद रहेगा, है ना, कि y if इज इक्वल टू क्यों if और इसका इंट्रीगेशन। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, हम आपके सभी सवालों को समझ रहे हैं बच्चों कि सर आपको हमको ये नहीं समझ में आया सर कि ये क्या आ गया इंट्रीगेटिंग फैक्टर। यस बच्चों, एक्चुअली में ये एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों कि आप ना कर करके रह जाओ ना तो इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ना कर करके रह जाने का मतलब कि अगर आप बहुत मेहनत कर लोगे ना फिर भी आप बच्चों क्या करोगे, आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सर फिर कैसे सॉल्व करेंगे अगर हम लोग इतना कोशिश कर लिए हैं और बहुत सारे कोशिश के तत्पश्चात भी अगर हम लोग इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो क्या करेंगे? तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए है ना आपको बोथ साइड एक इंट्रीगेटिंग फैक्टर IF से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। जैसे ही आप बोथ साइड, रुक जाइए बच्चों, नॉट रिस्पॉन्डिंग, क्या आपको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? यस और नो? ओके, नोट कर लीजिए यहां से पूरा। आप यस नो प्लीज बोलते रहिएगा। ओके बच्चों, आ गए वापस। थोड़ी देर के लिए नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया। हाँ जी मेरे भाई समझिएगा। तो एक्चुअली ये जो इस प्रकार डिफरेंशियल इक्वेशन है ना बच्चों, प्लीज आप माइक ऑन करके यस नो एवरीथिंग जवाब जो भी हो आप प्लीज हमें बोलते रहिएगा, है ना। ये जो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है ना इसको आप इंट्रीगेट ही नहीं कर पाते, इसको आप बच्चों सॉल्व ही नहीं कर पाते। इसी के लिए एक इंट्रीगेटिंग फैक्टर यानी कि e टू दी पावर p dx से आपको मल्टीप्लाई करना हो। e टू दी पावर p dx से जैसे आप मल्टीप्लाई बोथ साइड कर लेते हो ना तो बच्चों इसका इंट्रीगेशन सॉल्व हो जाता है। तो पहले हम इस चीजों को बाद में फील करेंगे, लेकिन जो हम आपको डायरेक्ट व्हाट टू डू वाला मेथड बता रहे हैं ना कि बच्चों पहला काम आपको करना है पी क्यू पहचानना, दूसरा काम इंट्रीगेटिंग फैक्टर लिखना और तीसरा काम बच्चों इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मूला अप्लाई करने से आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। अब ये तीन काम बच्चों सिस्टमैटिक याद रखिएगा। अगर आपको ये तीनों काम याद रहेगा सिस्टमैटिक तो हम लोग अब चलते हैं प्यारे प्यारे क्वेश्चंस पे। पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हुए हम आपको दिखाते हैं। अप्लाई करते हुए बच्चों हम आपको जैसे दिखा देंगे तब आपको हम बताएंगे कि ऐसा मल्टीप्लीकेशन बोथ साइड इंट्रीगेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की क्यों आवश्यकता पड़ी। जैसे कि आप विचार कर सकते हो बच्चों घर पे बैठे बैठे, कभी अगर सोचे रहो बैठे रहो तो ये जो आपका क्वेश्चन है ना इस क्वेश्चन पे आप विचार कर सकते हो कि भाई इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है ना, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो यह क्वेश्चन ना तो वेरिएबल सेपरेबल से बनेगा, ना ही रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल से बनेगा, ना ही होमोजीनियस से बनेगा और ना ही रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस से बनेगा और देखने में प्यारा सा लग रहा है। यस बच्चों, बिकॉज दिस फंक्शन इज, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सब कैसे जान गए? हम बोले हाँ बच्चों, जैसे ही आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ भी आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो हम बच्चों आपको अब आज बोलना चाहेंगे कि आपको तो एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन लिख के नहीं देगा कि बच्चों ये लीनियर है, लो होमोजीनियस है, लो वेरिएबल सेपरेबल है, ऐसा नहीं देगा। आपको खुद चेक करना होगा, खुद जानना होगा
तो आज हम आपको बताते हैं कि अगर कोई भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन देना तो आप सबसे पहले सोचना कि यह लीनियर है या नहीं है। लीनियर है या नहीं है तो उसके लिए बच्चों आपको सबसे पहले dy अपॉन dx चाहिए होगा। dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q के रूप में आपको देखना पड़ेगा पहले कि ये इक्वेशन हमारा है या नहीं। वैसे तो नहीं दिखेगा बच्चों, लेकिन अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको दिख जाएगा। तो कितने बच्चे को ऐसा लग रहा है कि आपका एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो प्लीज आप हमें बता दीजिएगा माइक ऑन कर, है ना बच्चों? आप हमें प्लीज बता दीजिए कि आपको क्या लग रहा है कि यह एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर नहीं है। वेरी गुड। अगर आप जान रहे हैं कि यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपको ये भी जानने में मदद मिल जाएगा कि P इज इक्वल टू कितना और Q इज इक्वल टू कितना। बेसिकली इसको सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना होगा ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हटाना हो। इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हटाना होगा, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हटाना होगा। तो क्यों ना बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिवाइड लगा लेते हैं बोथ साइड, है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। जैसे ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो हमारे पास dy अपॉन dx बचेगा, है ना। dy अपॉन dx बचेगा, माइक ऑन करके बोलना है बच्चों, है ना। और ये आप देखोगे तो यहां आपके पास आ गया 2x अपॉन का 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू का y। ऐसे y लिखना पड़ेगा बच्चों ताकि आप समझ पाओगे कि कौन हमारा p है और कौन हमारा q है। यस बच्चों, तो जो ये y के बगल में चीज है ये हमारा p है और जो आगे से भरा वो हमारा q है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि p और q बच्चों या तो कांस्टेंट होगा या फिर फंक्शन ऑफ x होगा, यानी कि उसमें x होगा। तो आप देख सकते हो, यस सर, हम यहाँ पे बहुत साफ साफ देख सकते हैं कि हमारे पास p इज इक्वल टू आ गया है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड q इज इक्वल टू आ गया है 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यस और नो बच्चों, कितने बच्चों का ये आया प्लीज बोल दीजिए, आया? यस, वेरी गुड। अगर ये आ गया बच्चों तो अब आपको निकालना होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कितने बच्चे हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर बता सकते हैं अगर हम वेट कर ले तो? सर पहले बताओ होता क्या है बच्चों? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर p dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है बच्चों e टू द पावर p dx। जहां पे आपको p पता है, यानी कि सर हमें p की जगह पे ये लिखना पड़ेगा। वेरी गुड, हम बार बार बोल रहे हैं, निशा को माइक ऑन करके बोलना है, अदरवाइज तुमको हम अभी लीव कर देंगे, है ना। तो आओ अगले पे जरा देखते हैं कि हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा बच्चों। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो हम आपको बच्चों p की जगह पे बता दें कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब आप लोगों में से हर एक बच्चे को पता होगा कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा प्रतीक? क्या पता है कि नहीं पता है आपको? नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है। यस सर। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln t इसका इंटीग्रेशन हो गया ना बाबू। तो आपको पता है कि e टू द पावर ln t जो है वो आपका t के बराबर हो जाता है, और t क्या है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो ओवरऑल तो आपको ये प्राप्त हो गया कि ओके सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। यहां तक क्लियर है शशांक? अब आपको फॉर्मूला लिखना चाहिए सर। कौन सा फॉर्मूला हम लोग डिफरेंशियल लीनियर के लिए लिखते हैं? तो यस बच्चों, हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इफ। बच्चों अब y की जगह तो y लिखना पड़ेगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि if की जगह पे हमें लिखना होगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन ऑफ बच्चों q की जगह पे लिखना पड़ेगा पीछे से 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। q के जगह पे लिखना पड़ेगा बच्चों 4x स्क्वायर अपॉन का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ चुके हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर हमें dx लिख करके इंटीग्रेट कर देना होगा। अब बताइए बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, अब आपके पास आ गया 1 y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हर प्यारे बच्चे को पता है कि x टू द पावर 3 प्लस 3 प्लस का c, ये हो गया बच्चों आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। बोलिए कितने बच्चे को नहीं समझ में आया? कितने बच्चों को समझ में आया कि क्या होता है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या होता है हमारा फॉर्मूला, कैसे हम किसी क्वेश्चन को पहले पहचानेंगे कि वो लीनियर है या नहीं, उसके बाद जैसे ही पहचान गए कि लीनियर है या नहीं है तब हम लोगों को पहचानना होगा बच्चों कि ये हमारा एक
पी क्या है, क्यू क्या होगा, इंटीग्रल कांस्टेंट सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ क्या होगा, और उसके बाद बच्चों जस्ट फॉर्मूला में अप्लाई कर देना है इस फॉर्मूला में, और तब जाकर के आप इस प्रकार से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो भी कैसा जो लीनियर हो, उसको आप बड़े ही आसानी से बड़े ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों हम आपको बता दें, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ना जेई वाला, तो वो आपको वेरिएबल सेपरेबल नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा लीनियर, क्योंकि एक लीनियर के सॉल्यूशन में बहुत सारी बातें आगे चल करके अप्लाई होंगी। हालांकि हम अभी यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन आपको दिए हैं, तो आप ये आराम से बना लिए। और बच्चों आप मत घबराइएगा, ये जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx, ये हमेशा आसान इंटीग्रेशन होता है। हमेशा ये जो इंटीग्रेशन होगा ना, ये इजी ही रहता है, हमेशा आसान हमेशा रहता है। तो आपको एक बार अपना दिमाग लगाना है, बेसिक इंटीग्रेशन पूछेगा, जैसे देख लीजिए नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला था ln t, और हमेशा ई से ln अधिकतर जनरली बच्चों कटेगा, है ना, जनरली कटेगा, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक प्यारा सा चीज आएगा। आप सोचोगे सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx, मतलब कि एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। नहीं बच्चों, एक्सपोनेंशियल रेयरली आता है, बहुत कम आता है, जनरली आपको सिंपल आते हैं। 1 + x, यह है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यह था हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बच्चों। और एक्चुअली इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हम आपको फिर से बात बताएं तो यह एक ऐसा टर्म है जिसमें अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन में बोथ साइड अगर मल्टीप्लाई कर गए बच्चों, तो आप बड़े आराम से इसको इंटीग्रेट कर पाते, इसीलिए ऐसा ये फंडा हो रहा है। फिर से हम आपको याद दिला दें अपनी सारी बात की, कैसे बच्चों किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, या फिर आपको पता चल चुका है और अब आप हमें बनाओगे, बताओगे। बोलिए एक बार फिर से रिवाइज कर दें या आपको क्लियर हो गया? बोलिए प्लीज। बोलिए बच्चों, क्लियर हो गया? आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके लिए। अगर आपको क्लियर हुआ तो यह प्यारा सा क्वेश्चन आपको पहले दिख रहा होगा। सबसे पहले आपको हम कुछ मिनट का टाइम देते हैं। जो बच्चे बना रहे हैं तो प्लीज आप हैंड रेज कर दीजिए, या कमेंट कर दीजिए, या फिर माइक ऑन करके बोल दीजिए जल्दी से बच्चों। क्या बन गया आपसे? मदद करें। बहुत ही आसान ये डिफरेंशियल इक्वेशन एकदम आराम से आप बना सकते हो। आइए सबसे पहले बच्चों, हमको सबसे पहले कोई भी डिफरेंशियल दिखे ना, तो आप ये देख लेना कि dy/dx प्लस बच्चों py = q के रूप में है या नहीं। तो यस सर, ये तो बिल्कुल है। यहां से साफ साफ दिख रहा है कि हमारा p = 2 है और q = 4x है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताया कि कितना आया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर? बोलिए बच्चों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया? e⁻² 2x। वेरी गुड बच्चों, क्योंकि e⁻ में आपका 2 का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा बच्चों, वह आपका 2x हो जाएगा। तो यस, दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻² 2x। अब जैसे ही आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर जान गए ना, तो बच्चों अब आपको यूज करना चाहिए फॉर्मूला। फॉर्मूला सर क्या होता है? वही बच्चों, y if = इंटीग्रेशन ऑफ q if, है ना। आप इफ हम लोग ऐसे बच्चों बोलचाल की भाषा में याद रखने के लिए, लेकिन ये इफ नहीं है, ये if है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ओके, बट आप समझना, क्योंकि आपको जिस भी माध्यम से याद हो आपके लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें दिख चुका है e⁻² 2x, और q जो है हमारा वो 4x है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है बच्चों e⁻² 2x है। अब आप में से हर एक बच्चों को पता होगा कि सर इसको इंटीग्रेट करने के लिए तो IBP लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। याद है ना बच्चों, पहले वाले फंक्शन को ऐसे ही, दूसरे वाले को इंटीग्रेट, फिर पहले वाले को डिफरेंशिएट, फिर दूसरे वाले को इंटीग्रेट, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ये आप कर लोगे खुद से? आगे बढ़े हम। वेरी गुड। अब जैसे ही आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर जान गए ना, तो बच्चों अब आपको यूज करना चाहिए फॉर्मूला। फॉर्मूला सर क्या होता है? वही बच्चों, y if = इंटीग्रेशन ऑफ q if, है ना। आप इफ हम लोग ऐसे बच्चों बोलचाल की भाषा में
और उसके बाद ये आपका डन हो जाएगा बच्चों, क्योंकि काफी मुद्दा हमको डिस्कस करना है। अब ये देखिए, अब हम हर बार की तरह बच्चों चिल्लर क्वेश्चन आपको नहीं दिए। चिल्लर क्वेश्चन जो हम आपको अभी अभी बता गए हैं दो, इस प्रकार के हम दो क्या, हम आपको दो बताए हैं, लेकिन बहुत सारा आपको होमवर्क के तौर पे डीपीपी पे दे देंगे, उसको आप जरूर बना करके हमसे विचार विमर्श कीजिएगा। हम लोग अब चलते हैं थोड़ा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पे कि कैसे हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बच्चों बढ़िया बन सकता है, और एक दो महत्वपूर्ण बातों पे भी चलेंगे, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि आप कहोगे कि सर ये लिमिट का क्वेश्चन है या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो हम कहेंगे बच्चों यह देखने से तो लिमिट का लग रहा है, लेकिन जैसे आप लिमिट के रूल को लगाओगे तो यह आपका बन जाएगा एक डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले कौन बच्चे में बताएंगे कि यह जो लिमिट का फॉर्म है वह फॉर्म बच्चों कैसा है, क्या 0/0 है या नहीं है। अच्छा, इसको देख करके बच्चों क्या आप बता सकते हो कि वेरिएबल की तरह कौन बिहेव करेगा और कांस्टेंट की तरह कौन बिहेव करेगा, बता सकते हो। यहां x वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा या कांस्टेंट की तरह, बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया विचार है बच्चों। यहाँ पे जो हमारा है यह कांस्टेंट टाइप x बिहेव करेगा और t जो है वेरिएबल टाइप इसका बिहेवियर होगा। तो जहां जहां अगर आपका बच्चों x t है, वहां वहां अगर आप x रख दिए तो इसका जो फॉर्म हो जाएगा, इसका जो फॉर्म हो जाएगा वो 0/0 होगा। अगर 0/0 हो जाता है बच्चों तो आपको पता है ना, एक तरह हम लोग रूल अप्लाई करते हैं, है ना, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल, जिसको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं बच्चों, लॉपिटल, है ना। लॉपिटल रूल हम लोग अप्लाई करते हैं जब भी किसी भी लिमिट का बच्चों फॉर्म 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ जाता है तो लॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं। अब आइए, लॉपिटल रूल बच्चों क्या कहता है कि भाई डिफरेंशिएट करो, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो। अब ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कैसे करोगे बच्चों, तो यहाँ पे हम साफ साफ लिख दिए कि आपका t वेरिएबल है, x कांस्टेंट है, तो x का डेरिवेटिव आप 0 करना और t का हो जाएगा बच्चों 2t, तो fx एक कांस्टेंट हो जाएगा और t का हो जाएगा हमारा 2t, और कांस्टेंट का बच्चों डेरिवेटिव नहीं होता है, वह बगल में मल्टीप्लाई में आ जाता है। और फिर से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चों, आपका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो यह बाहर जाएगा और एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव एफ डैश टी हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। तो हम ना ऊपर वाले को पहले डिफरेंशिएट कर लिए, नीचे वाले डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों, तो टी का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और एक्स का डिफरेंशिएशन 0 हो गया टी के रिस्पेक्ट में, और यह चीज बच्चों हमारे बराबर। यहां तक की बात आपको आ रही है समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चों को। अब बच्चों जैसे हम लोग लॉपिटल लगा लेते हैं और इनडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म हो जाता है, तो जहां जहां टी है बच्चों वहां वहां हम अब एक्स पुट कर देते हैं। लिमिट में यही तो करते आए हो, कहो हाँ या ना, बोलिए। यहां तक की बात समझे। अब आपको बच्चों ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिखेगा, दिखेगा कैसे दिखेगा, जैसे ही बच्चों आप एफ एक्स की जगह पे y लिखना शुरू कर दोगे और एफ डैश एक्स की जगह पे आप dy अपॉन dx लिखना शुरू कर दोगे, तो यह आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। अब यह हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन तो गया, लेकिन अब यह देखना है बच्चों कि यह डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या यह वेरिएबल से वेरिएबल से बनेगा या फिर लीनियर से या होमोजीनियस से या फिर रिड्यूसिबल से बच्चों। तो आपको सबसे पहले पहचान लिए, जैसे ही पहचान लिए तो आप यहां से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए और इसको आप ऐसे करके ऐसे लिख दीजिए। तो आपको हमेशा हम बोले हैं बच्चों कि पहले आपको चेक करना चाहिए कि यह लीनियर है या नहीं है। तो आपके पास आ चुके हैं एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना बच्चों, इज इक्वल टू में आपके पास आ चुके हैं 2xy माइनस का 1, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2xy अपॉन का एक्स स्क्वायर माइनस का बच्चों 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप देख रहे हो, लेकिन आपको क्या करना था बच्चों, dy अपॉन डी एक्स प्लस इसका डिफरेंशियल का पहले रूप अगर हमें देखना था तो dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई करना था। देखो भाई पी वाई वाला टर्म दिखा क्या किसी को, तो अब जैसे ही पी वाई इज इक्वल टू क्यू करना है तो इस वाले को सर अगेन एलएचएस में ले आइए। बताइए बच्चों माइक ऑन करके कि आपका पी कितना है जल्दी से, और क्यू कितना है ये भी बता दीजिए। क्या दिखा,
P कितना है और Q कितना है, आया ना? नहीं दिखा तो प्लीज आप हमें बता दीजिए। वेरी गुड, 2/P। यस बिल्कुल, क्योंकि x से x कट गया और बच्चों आपके पास जो है P आ गए हैं वह -2/x आ गए, माइनस है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस Py है। और आपके जो Q आ गए हैं ये -1/x। वेरी गुड, जैसे ही आपको P और Q मिल गया तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर बता सकते हो हमें? बताइए प्रवीर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? बताइए प्रतीक, क्या बनेगा आपसे? -2/, -2 ln x। वेरी गुड। और बच्चों ये हो गया हमारा -2, तो कांस्टेंट बाहर चला गया और यह ln x हो गया। अब आप ऐसा मत भूलिएगा बच्चों कि आपका जो ये e है ना, ये ऐसे करके ये ऊपर में चला जाएगा x, तो ये x का पावर -2 बन जाएगा। ये प्रॉपर्टीज तो पता ही है आपको लॉग का, तो ये हो जाएगा आपका e से ln x कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सिंपल x का पावर -2, जो कि 1/x² के बराबर होगा। एग्री और नॉट एग्री बच्चों? अब हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है, शशांक बोल सकते हो? हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का फॉर्मूला का ही एक तो पार्ट है इफ निकालना, और दूसरा पार्ट क्या था, y if is equal to q if dx। yes, इंटीग्रेशन ऑफ q if, सिंपल शब्द में बच्चों y की जगह y, if के जगह पे 1/x², इंटीग्रेशन ऑफ q के जगह पे, अब देख सकते हो q बराबर हमारा कितना आया था, -1/x², -1/x² बच्चों, और if के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, है ना, 1/x² का इंटीग्रेशन। अब बच्चों ये हमारे पास हो गए क्या चीज, y/x² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस बाहर dx/x का पावर 4। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लोगे तो बच्चों जो आपको शुरुआत में देखने में बहुत ही खूंखार लग रहा था, अब आपको वह कितने आसानी से सॉल्व हो गया। आया समझ में? सीखे बच्चों आप लोग कि नहीं सीखे? कि आपको देख करके घबराना नहीं है, आप जो भी कॉन्सेप्ट जानते हो उन सभी कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर देना है, और जैसे जैसे आपका कलम आगे बढ़े आगे बढ़ाते चलना। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन हम आपको बताएं जेई प्रोफाइल का डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। क्या आपको समझ में आया सभी बच्चों को? आगे बढ़े। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, और हम आपको एक मुद्दा पे पहले लाते हैं, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले बच्चों आपको एक छोटी सी बात और बताना हम चाहेंगे कि अगर हमारा हर बार dy/dx ही दे दे, अगर हमें चेंज करना हो बच्चों तो करने पे क्या क्या चेंजेस आएंगे, जरा इसको समझ लीजिए फटाक से। देखिएगा, अगर हम चेंज कर दें, पहली बात हम पूछना चाहेंगे हर उस बच्चे से जो बच्चे मेरी आवाज को सुन रहे हो, अगर बच्चों हमारा पहला केस कोई डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस का py इज इक्वल टू 2 है ना, तो बच्चों इसको सॉल्व आप कैसे करते थे, आप सॉल्व करते थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो बताइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ था प्यारे बच्चों? e to the power p इंटीग्रेशन ऑफ p। ओके, एंड बच्चों हमारा पहला बात ये था, और दूसरा बात फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम आपसे दूसरा बात पूछना चाहेंगे, है ना, जयंत से। जयंत बताइएगा कि अगर हम आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन dd/dx दे गए प्लस का pt दे गए इज इक्वल टू q, तो समझिएगा अगर आपका यहाँ y है तो यहाँ वेरिएबल y रहना चाहिए, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहना चाहिए, उसी को हम लोग p कहते हैं। तो अगर यहाँ t है तो यहाँ भी t रहना चाहिए, तभी हमारा यह डिफरेंशियल इक्वेशन में p और q होगा। अब क्या जयंत आप हमें बता सकते हो कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, कैसे निकालोगे?
Sir, e to the power integration of p dx. p dt, sorry Sorry, p dx, dt. p dx also, dx होगा लेकिन. ओके। एंड सेकेंड बात, फॉर्मूला क्या होगा, क्या आप हमें बता सकते हो? y इफ इज इक्वल टू क्यू होगा या फिर फॉर्मूला बदल जाएगा? t sir t होगा. हाँ, वेरी गुड। जहां जहां y है ना सर, वहां वहां t हो जाएगा। तो t इंटू इंट्रीगेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंट्रीगेटिंग फैक्टर dx। चलिए, ये तो हो गई बच्चों दूसरी बात। तो कभी कभी वेरिएबल बदल देता है तो आप भी बदल लीजिएगा। एंड तीसरा फॉर्मूला हम पूछना चाहेंगे सक्षम से। बताना सक्षम कि अगर कोई हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dy है तो यहां पे px होना चाहिए या py होना चाहिए, ये बताइए। तो पहली बात सर, यहाँ पे px होना चाहिए, वेरी गुड। तो dx जो होना चाहिए बच्चों हम लोगों का, वो क्या होना चाहिए हमारा? dx अपॉन dy। तो यहाँ पे px होना चाहिए इज इक्वल टू होना चाहिए। अब बताइएगा प्रवीर, इसका इंट्रीगेटिव फैक्टर क्या होगा? ध्यान से एक एक बातों को बताइएगा। इंट्रीगेशन किसके रिस्पेक्ट में भी करना है, ये भी। Sir, e to the power e टू द पावर p or d dy. dy, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्योंकि हम आपको साफ साफ बताना चाहेंगे, यहां पे p और q कांस्टेंट होगा या फिर बच्चों क्या होगा? कांस्टेंट होगा, क्या होगा? फंक्शन ऑफ x होगा क्या? बताइए। Yes, फंक्शन ऑफ y होगा, यस। yes, sir. जयंत समझ गया, फंक्शन ऑफ y होगा। और यहाँ पे जो हमारा p और q होगा वह या तो कांस्टेंट होगा या फिर बच्चों भाई क्या होगा? फंक्शन ऑफ x। x बच्चों x, ये वाला है ना, फंक्शन ऑफ x। वेरी गुड, यहां तक की बात आपको समझ में आ गया। ओके, अब इसी तीसरे बात में हम दूसरा बात पूछेंगे बच्चों कि अगर हमारा dx अपॉन dy यानी कि पलटी मार दिया, देखें पलटी मार दिया तो रूप बदल जाएगा, फॉर्मूला बदल जाएगा, इंट्रीगेटिंग फैक्टर बदल जाएगा। और अब बताइए फॉर्मूला क्या हम लोग यही y इफ इज इक्वल टू q इफ लिख दे या फिर बदल के लिखोगे बच्चों? बताइए फॉर्मूला क्या होगा, सोच के बताइए, ऊपर से जनरलाइज। Into हाँ, s इंटू इंट्रीगेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंट्रीगेशन ऑफ इंटू इंट्रीगेटिंग फैक्टर dy. dy। वेरी गुड बच्चों, प्राउड ऑफ यू, बहुत बढ़िया। ये पूरा चीजों को आप नोट कर लीजिए बच्चों। इसी तीन प्रोफाइल पे सर y एंड dx पलट गया, यस यस बाबू, पलट जाएगा, वेरी गुड। अब बच्चों आप इस पूरी चीजों को नोट कर लीजिए। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे ना शशांक, उसमें यही तीन बात कर देंगे। अगर आप इन तीनों बातों को समझ गए बच्चों, तो हम लोग अगले ही मिनट में चलेंगे एक बढ़िया सा सवाल बनाने की ओर, है ना बच्चों। और हम आपको बताएंगे कि अब बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं बच्चों। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कभी कभी बच्चों आपको dy अपॉन dx देता है ना, तो उससे काम नहीं चलता है। dy अपॉन dx देता है लेकिन काम नहीं चलता है, तो बच्चे लोग क्या कर लेते हैं ना, पलट लेते हैं, बदल लेते हैं, समझ रहे हैं? उस डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा सा उलट देते हैं। उलटने मात्र से बच्चे को पता चल जाता है कि कौन सा है ना रूप पे यह आएगा, तो इसका हम लोग क्या करेंगे। क्लियर है बच्चों मेरी बात? यहां तक आपको सारी बात समझ में आ रही है? यस और नो प्लीज हमें बताते चलिए। नोट हो जाए तो ये भी बता दीजिए ताकि हम आपको आगे का क्वेश्चन और आगे की बातों को बताएं। ओके, वेरी गुड, नोट कर लिए बच्चों। तो अब हम आपको बताते हैं बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। सर बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? यस बच्चों, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन पहले आपको समझना है कि हम आपको जो अभी अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहे थे बच्चों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहे थे जिसको प्यार से हम लोग एलडीई बोलते हैं। तो इसमें हम आपको क्या बता रहे हैं बच्चों कि dy अपॉन dx प्लस का py इज इक्वल टू 2 रहे, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें y जो है बच्चों वो y का डिग्री 1 हो।
लेकिन बच्चों जब y का डिग्री 1 से अधिक हो जाएगा, जब बढ़ जाएगा, तो यह हमारा बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। तो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन की खासियत समझिएगा कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q इंटू वाई टू द पावर n आ जाए बच्चों, यानी कि यहाँ पे y लग जाए और ये y का पावर जो होना चाहिए बच्चों, यह अगर आप 1 से बड़ा हो जाए, तब यह समझिएगा बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्योंकि यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, इसको बच्चों आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो बच्चों अब आपको बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन बता रहे थे, तो सबसे पहली बात, इट इज नॉट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यह एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता है, क्योंकि इसमें y आ जाता है और y का पावर n आ जाता है। और बच्चों इसको कहा जाता है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कि आप बर्नौली के कोई भी क्वेश्चन को ना रिड्यूस करोगे, है ना, और तब जाकर के आप बनाओगे, तो समझिएगा थोड़ा सा आराम से आप समझ सकते हो, हल्का फुल्का मुद्दा है कि आपको अगर कोई भी dy अपॉन dx दिया है तो आप लीनियर पहचान जाएंगे, है ना। लेकिन अगर आपको उसमें दो y दिखे, एक यहां भी और एक यहां भी, और उसमें भी y का जो पावर हो वह 1 से बड़ा होगा, तो आपको बच्चों ये बात क्लियर हुआ कि आप पहचान जाओगे कि यह लीनियर है कि बर्नौली है, हाँ या ना। पहले ये बात बता दीजिए, पहचान जाओगे कि कौन लीनियर है और कौन लीनियर नहीं है। ओके, जैसे ही आप पहचान गए, है ना, तो तब आपके मन में सवाल आएगा, सर व्हाट टू डू, करना क्या। यस बच्चों, जैसे ही आप जान गए कि भाई कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस का py इज इक्वल टू q इंटू वाई टू दी पावर n है, तो आप कहोगे बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि BDE है। सर करना क्या है बच्चों? यस, तो करना क्या है, तो जरा ध्यान से आप लिख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप भूल सकते हो, इसीलिए आप लोग लिख लीजिएगा बच्चों। तो यहां y का जो भी पावर देना बच्चों, यहां y का जो भी पावर दे, उससे टॉप डिग्री से आपको डिवाइड कर देना। व्हाट टू डू सर? तो y टू दी पावर n से डिवाइड करना है, ऑल साइड, और नहीं तो क्या बच्चों, एक साइड करने से होता है, डिवाइड कर दो, है ना, डिवाइड कर दिए। जैसे ही आप y टू दी पावर n से डिवाइड कर दिए, तो बच्चों dy अपॉन dx के कुछ बगल में होगा, है ना, और कुछ उसके यहां पे होगा। तो जो बच्चों dy अपॉन dx के बगल में हो, है ना, इसको हम लोग कहेंगे साथ वाली, dy अपॉन dx के साथ, और इसको हम लोग कहेंगे dy अपॉन dx के पास वाली। तो साथ मतलब समझते हो ना बच्चे, साथ में, और पास का मतलब बगल में, है ना। तो dy अपॉन dx के, ठीक है, साथ पास वाले को बच्चों, पास यानी कि इस इधर जो टर्म बनेगा उसको क्वेश्चन में भी दिखाएंगे, पास वाले को बच्चों y, पास वाले को y की टर्म में, पास वाले की y की टर्म को, y के टर्म को बच्चों t मान लेना। समझ रहे हो? समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? अगर इस प्रकार से कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, अच्छा जो हम बोलते चल रहे हैं यहाँ पे करते भी चल तो ज्यादा अच्छा आपको लगेगा बच्चों। अगर इस प्रकार से आपका कोई सिंपल सा प्यारा सा, हम आपको अगर कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे गए, कैसा, मान के चलिए इस प्रकार से बर्नौली, और बच्चों q के जगह पे हम x लिख देते हैं और यहाँ पे y का पावर 3 कर देते हैं। तो सबसे पहला काम हम आपको क्या बोले थे बच्चों? सबसे पहला काम बोले थे कि y³ का डिवाइड लगा देना है। y³ का जैसे ही डिवाइड लगा दिए आप, है ना, y³ का डिवाइड लगा दिए, तो आप यहां से देख लोगे तो ये आपके पास बन जाएगा केवल y³ अपॉन y। अब इसके पास और साथ वाले का सेंस समझिएगा, ये वाला नंबर हो गया बच्चों dy अपॉन dx के साथ वाला, और ये वाला जो चीज हो गया ये हो गया पास वाला। तो करना क्या है, इसको कहते हैं पास वाला, ठीक है, और इसको कहते हैं साथ वाला। बस ऐसे अपनी बोलचाल की भाषा, है ना, एक अपना अप्रोच, अपना तरीका। तो dy अपॉन dx के पास वाले के y को टर्म की ही बच्चों, केवल y वाले टर्म को, x वाले को छोड़ दीजिए, केवल y वाले टर्म को ही बच्चों t मान लेना है। बस जैसे ही आप t मान लिए बच्चों,
देन आपको डिफरेंशिएट एंड बच्चों यूज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बस आया समझ में बात। अब इन्हीं चीजों को हम आपको इंप्लीमेंट करके क्वेश्चन के जरिए दिखा देते हैं। पहली बात याद रखिएगा कि y टू दी पावर जो n देगा उससे आप डिवाइड लगा लेना, फिर dy अपॉन dx के पास वाले के y की टर्म को t मान लेना, फिर डिफरेंशिएट करना और फिर बच्चों डिफरेंशियल का लीनियर वाला फंडा कॉपी पेस्ट एंड अप्लाई कर देना। तो चलिए अब इन सभी बच्चों को, इन सभी मुद्दों को बच्चों हम लोग क्वेश्चन से करते हैं। ऐसे आप ये तो छोटा सा बकवास सा थ्योरी था सर जो कि हिंदी में लिखा हुआ था, आप लिख लेना हिंदी में क्योंकि बड़े काम आएंगे ये आपके, है ना। आपको बर्नौली पूछेगा, सोचो क्यों, क्योंकि एक बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने के लिए आपको लीनियर पता होना चाहिए, आपको वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसर वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस यानी कि पीछे का सब पता होना चाहिए, तभी तो बच्चों आप एक बर्नौली बनाओगे। इसीलिए ये बात लिख लीजिएगा हिंदी में। लिख लिए? अगर आप लिख लिए हैं तो आइए अब जो जो बात लिखे हैं उसी के अकॉर्डिंग चलिए। सबसे पहला काम क्या करवाओगे सर बताइए, सबसे पहला काम क्या करे सक्षम? तो सर y टू द पावर 6 का डिवाइड लगा लो। y टू द पावर 6 डिवाइड कर देंगे। वेरी गुड, y टू द पावर 6 का डिवाइड कर लिए हैं तो ये हमारा देखिए कुछ ऐसा रूप में निखर करके आ गया, आया 1 अपॉन y का पावर 5 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब हम आपको क्या बोले थे बच्चों कि किसको t मानना है, तो आप हमें बताओ t इज इक्वल टू क्या लिख दें? बता दो भाई बता दो, t इज इक्वल टू क्या लिख दें बच्चों? y अपॉन y का पावर 6। हाँ लेकिन 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 बच्चों dy अपॉन dx के बगल में खाली x का ही टर्म रहना चाहिए। क्या बता रहे थे? बता ये रहे थे कि आपको y मानना है लेकिन उससे पहले dy अपॉन dx के पास में बच्चों आपको x रहना नहीं अलाउ है ना, इस x को हटाना होगा। तो x बच्चों कैसे हटेगा? जब आप x का अगेन डिवाइड लगा दोगे, है ना, अगेन डिवाइड लगा दोगे तो ये आपका x x कैंसिल हो गया। अब आपके पास इक्वेशन दिख रहा है 1 अपॉन y टू द पावर 6 dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन x y टू द पावर 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यस, अब बच्चों आपको किसको t मानना आपको पता चल रहा है? बता दीजिए किसको t मानिएगा? t एज्यूम किसके कीजिएगा आप? 1 डिवाइडेड बाय x इनटू y पे पावर 5। वेरी गुड, 1 डिवाइडेड बाय x को छोड़ दे रहे बाबू, आपको क्या बोले थे? फिर से वापस आते हैं, हम आपको बोले थे कि dy अपॉन dx की पास वाली y की टर्म को t माने, समझे? y की टर्म को, है ना, यानी कि आपको t मानना है केवल 1 अपॉन y टू द पावर 5 को। जैसे ही आप इसको t मान लिए तो हम आपको फिर क्या बोले थे बच्चों कि आपको डिफरेंशिएट करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा, लेकिन हाँ x के रिस्पेक्ट में बच्चों डिफरेंशिएट करिए। तो इधर हो गया आपका dt अपॉन dx और इधर डिफरेंशिएट करोगे तो -5 y का पावर -6 dy अपॉन dx हो जाएगा। क्लियर और नॉट क्लियर? अब तो आपको पता चलेगा, कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे कि ऐसा लिखने का फायदा क्या हुआ, है ना। जैसे हम आपको बोले थे कि बच्चों आप डिफरेंशिएट कर लोगे तो आप अगेन क्वेश्चन को लिखना और उसके बाद आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड से आप आगे बढ़ सकते हो। अब आइए जरा देखिए, वापस से क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बच्चों dt अपॉन dx आ चुके हैं। अब इस फाइल को हम जरा इधर ले आते हैं, एक खूबसूरत चीज आपको दिखेगा, अब कुछ ही पलों में, रुक जाइए बच्चों, यहाँ पे लिख लीजिए, है ना। dx को इस फाइल को इधर ले आते हैं तो मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे हमारा हो गया माइनस dt अपॉन, ठीक है बच्चों, माइनस dt अपॉन 5dx इज इक्वल, क्या हम लोग इसको 1 अपॉन y का
पावर 6 dy/dx लिखते हैं, हाँ है ना। अब देखिए आपको अगेन जो हम क्वेश्चन लिखते हैं जिसको हमें सॉल्व करना था, तो हमारे पास क्वेश्चन था y अपॉन y टू दी पावर सॉरी 1 अपॉन y टू दी पावर 6 dy अपॉन dx प्लस का बच्चों 1 अपॉन x t इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब बताइए क्या है, dt कौन वाला चीज लिखते हैं बड़े आराम से। वेरी गुड वेरी गुड। इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस टी अपॉन 5 dx प्लस 1 अपॉन या कि टी अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बच्चों अगर इस माइनस को और 5 को हम हटा दें तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा है ना dt अपॉन dx माइनस का 5 t अपॉन x इज इक्वल टू बच्चों 5x स्क्वायर। क्या अब हर एक बच्चा को बोलेगा यह एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, हाँ या ना कहिए। अब बच्चे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब हम आपको बताते हैं पूरी बातों की सच्चाई। पूरी बातों की सच्चाई बच्चे एग्जैक्टली आपको ये समझ में आना चाहिए कि सर 1 अपॉन y टू दी पावर 5 को t क्यों माना जाता है। जैसे ही बच्चों आप इसको t मानोगे ना तो आपका ये वाला चीज क्रिएट हो जाता है। इसीलिए dy अपॉन dx के पास वाले को आप t मानोगे ना तो dy अपॉन dx और उसके साथ वाला एक साथ दोनों प्रकट हो जाएगा। जैसे आपने डिफरेंशिएट करा तो देखो आपके सामने यही चीज आ गया। अब आया आपको समझ में, ताकि इसकी जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर दें। तो बच्चों इस मेथड को रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहने में कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है, नहीं है ना। अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करें कि आप लोग कर लोगे ये बता दो हमें पहले। यहां तक समझे? प्लीज बोलिए। ओके अगर आप यहां तक समझे बच्चों तो जरा ये डिफरेंशियल इक्वेशन नोट करते हैं और जरा हम आपसे पूछते हैं कि बताओ बच्चों क्या यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर नहीं है। क्या कहना चाहते हैं, क्या यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यस और नो? तो बिल्कुल है सर, क्योंकि इसको हम लोग dy अपॉन dx वाले के फॉर्मेट में तो नहीं लेकिन dt वाले के फॉर्मेट में जरूर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सर? dt अपॉन dx प्लस का p इज इक्वल टू के रूप में लिख सकते हैं बच्चों। तो आपको से साफ साफ दिख गया होगा भाई p इज इक्वल टू क्या है और q इज इक्वल टू क्या है। p इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन x है और q इक्वल टू 5x स्क्वायर है। बताइए बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होंगे? बोलिए। हाँ वेरी गुड, 5 अपॉन x हो जाएगा। अब तो माइनस 5 तो बाहर आगा और पॉसिबल रह गया x का इंटीग्रेशन और x का इंटीग्रेशन पर क्या हो जाएगा l हो जाएगा और ये माइनस 5 ऊपर जाएगा। हम क्या आ सकते हैं कि ये हो गया हमारे पावर 5 जो कि x के पावर -5। तो ये हमारा निकल गया if। अब बच्चों हम लोग को फॉर्मूला कौन सा लाए, जरा फॉर्मूला बताइए तो फॉर्मूला TIF हाँ QIF dx। वेरी गुड, इंटीग्रेशन ऑफ QIF dx। अब बच्चों t की जगह तो t इंटीग्रेटिंग फैक्टर के जगह पे 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू q के जगह पे बच्चों 5x स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के जगह पे 1 अपॉन 5 टू दी पावर x टू दी पावर 5।
अब आपको यहां से साफ साफ सॉल्व होते हुए दिख रहा होगा कि इसको हम लोग 5 कांस्टेंट है बाहर कर देंगे और हमारे पास बच जाएगा x का पावर -3dx। इसको अगर इंटीग्रेट करा जाए तो आई जरा इंटीग्रेशन लेकर हो जाएगा, तो t अपॉन x का पावर 5 इज इक्वल टू 5 इंटू x का पावर -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -3 प्लस 1 प्लस का c। t को हटाओगे रखोगे, t को हटाओगे या दो जरा हटाना पड़ेगा, और t हमारा क्या था याद कीजिएगा, तो 1 अपॉन सर यस 1 अपॉन y टू द पावर 5, यानी सिंपल y टू द पावर -5 अपॉन x टू द पावर 5 इज इक्वल टू 5x टू द पावर -2 अपॉन 2 प्लस c। ये रहा आपका पूरा सॉल्यूशन। समझ रहे हैं बच्चों, dy अपॉन dx के पास वाले है ना y की टर्म को t मानना होता है। तो अब आपको समझ में आया कि आप बच्चों सीबीएसई के विद्यार्थी होते हुए भी हम आपको हिंदी में ये जो टेक्निक है, ये जो ट्रिक है, ये लिख दिए, आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो गया। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसी से काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि आप एक सीख गया हो गया, अब आप सीखे कि नहीं सीखे वो हमको कैसे पता चलेगा। तो जल्दी से बनाइए, हम वेट करते हैं बच्चों। जितना टाइम आपको लगे लीजिए, बोलते चलिएगा। सर पी इतना आया, सर इफ इतना आया, सर बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है पहली बात, कैसे जान गए सर, y का पावर 2 है। तो पहले तो ये इसको इस रूप में लाना होगा बच्चों, dy अपॉन dx इज इक्वल प्लस का py इज इक्वल टू q इंटू y के रूप में लाना होगा। तो इसको नहीं रहता है, हम बोले हाँ बच्चों जानते हैं, ऐसे भाई लगा दोगे सर, बिल्कुल बच्चों। अब जगह के आप dy अपॉन dx के 7 और 5 वाले, वो भी 7 और 5 वाले लगाते हैं। जब y की सबसे बड़ी डिग्री से डिवाइड लगाते हो तो ये बच्चा आपका कैंसिल, ये हो गया आपका x, तो यहां पे आपके बन गए हैं dy अपॉन dx प्लस का बच्चों y अपॉन x इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ। अब क्या करें सक्षम, बताइए क्या करें अब ना, अब y स्क्वायर से डिवाइड, बोले y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे बच्चों, है ना, तभी हमें पता चलेगा। आइए बोथ साइड y स्क्वायर का डिवाइड लगा लेते हैं। एक बच्चा बोला सर होमोजीनियस, होमोजीनियस कैसे बताओ, इसका रूप बच्चों साफ साफ इसके जैसा है, इसका रूप पहचानो तो dy अपॉन dx प्लस dy इज इक्वल टू q इंटू y का पावर n। देखिए q के जगह पे यहाँ पे 1 अपॉन x स्क्वायर है और y का डिग्री बच्चों 1 से बड़ा भी है, और यहाँ पे देखिए p जो है आप 1 अपॉन x है, तो ये होमोजीनियस कैसे हुआ, होमोजीनियस क्या है, बर्नौली हुआ बच्चों, ये दिस इज बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस अगर लग रहा है तो आप बना करके बताइएगा हमें, जिस भी बच्चे को होमोजीनियस लग रहा है। अब जरा देखिए, इससे ये कट गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास इक्वेशन अब आया dy अपॉन dx 1 अपॉन x स्क्वायर मल्टीप्लाई है प्लस का बच्चों, है ना, प्लस का बच्चों हमारे y जो है वह नीचे आ चुके हैं ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। तो इसको बच्चों हम लोग क्या करें, dy अपॉन dx हो गया, तो अब हम लोग लिख सकते हैं इसको
एक्स स्क्वायर हमने डिवाइड लगाया था तो हमारा डिवाइड नीचे आ गया था, और वाई अपॉन एक्स का, ओके बच्चों ठीक है। वाई अपॉन, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? वाई स्क्वायर का डिवाइड लगाए थे हम पहले, है ना, ठीक है। तो हमारे पास बच्चों ये नहीं, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि बच्चों वाई अपॉन एक्स जो हमारे पास बचे हैं, तो वाई स्क्वायर का डिवाइड लगा लेते हैं, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते। लेकिन बच्चों जरा एक बात यहाँ पे हमको ये दुविधा आ रहा है, जैसे आप वाई स्क्वायर का डिवाइड लगा दिए हो तो यहाँ पे आपको वाई एक्स बचेगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम तो अभी ही सोच रहे थे लीनियर डिवाइड, यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे मिल जाएगा। हम ये भी सोच रहे थे लीनियर दिखना चाहिए। हम यहाँ पे क्या सोच रहे थे ना, यहाँ पे बच्चों हम सोच रहे थे कि यहाँ पे हमारा वाई होना चाहिए था ऊपर में, लेकिन बच्चों ऊपर नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, अभी तो सर बर्नौली है ना, अभी लीनियर कहां से ढूंढ रहे? यस बच्चों, तो हम अभी लीनियर ढूंढ रहे थे। बताइए किसको टी माना जाए बच्चों, किसको टी माना जाए? dy अपॉन dx के पास वाले, है ना, y की टर्म को, यानी कि 1 अपॉन y को अगर हम t एज्यूम कर लेते तो आपको पता है कि t जैसे एज्यूम करेंगे तो दोनों साइड बच्चों x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन y का y अपॉन x स्क्वायर ना बच्चों। अब देख लीजिए ये वाला चीज क्रिएट हो गया। अब अगेन क्वेश्चन पे चलते हैं, अगेन क्वेश्चन मार्क्स लगा दीजिए, वेरी गुड। अब अगेन चलते हैं बच्चों, तो इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे, है ना, माइनस डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल यस इज इक्वल टू, सॉरी प्लस बच्चों, है ना, और इसके जगह हम आपको क्या लिखेंगे, टी डी एक्स, सही है, इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। अब बच्चों माइनस हटा ले, माइनस भाई आराम से हटा सकते हैं, तो हमारे पास ऐसा कुछ दिख जाएगा, है ना। अब बताइए क्या आप में से कोई बच्चा इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकता है कि नहीं कह सकता है? रूप बता दें, लीनियर याद दिला दें फिर से, dt अपॉन dx प्लस का बच्चों pt इज इक्वल टू q के रूप में है, बहुत अधिक रूप है या नहीं है? आ गया आपका एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ही बच्चों एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया तो p बताओ और q भी बताओ कितना, p बताइए। -1/x, वेरी गुड, और q बताइए -1/x²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताइए, बताइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप डायरेक्ट लिखिए बच्चों कि एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, नहीं स्टेप बाय स्टेप, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, और p हमारा हो चुका है माइनस का 1/x, जो कि हो जाएगा e टू पर ln t बराबर, है ना, ln x के बराबर, और वो भी इसका, तो ये हो जाएगा x का पावर -1 1/x के इक्वल। क्लियर हुआ बच्चों? इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हो गया वो -1 हो गया। आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता चल गया, सॉरी भाई हो गया, हमें मूल लगाना है, हमें लगा फॉर्मूला IPL इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ IF, ये हो चुका है हमारा 1/x। क्यों जो बच्चे लोगों को पता है
कि क्यू जो है वो -1/x² है सर, और ये निकल चुका है वो x का है। अब इसको हम लोग बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, कट गया था। Recording in progress. क्या आपको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है अभी भी? Yes, sir. चलिए, थैंक यू। अब बताइए जरा, क्या आपको ये सॉल्व हुआ जयंत? जयंत, जयंत सक्षम, सॉल्व हुआ? Yes, sir. वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा t/x, आगे बढ़ रहे हैं, इज इक्वल टू बच्चों, ये हो गया हमारा कितना, -y/, तो ये हो गया माइनस का x का पावर -3 का इंटीग्रेशन, और x का पावर -3 का इंटीग्रेशन आप सभी बच्चों को पता है ना, -x का पावर -3 + 1 डिवाइडेड बाय -3 + 1 बच्चों, और प्लस का c, और t की जगह पे क्या माने थे वो लिख देना भाई, कम बचेंगे 1/y, यानी कि y का पावर -1/x। और बाकी आप आगे का सिंप्लीफिकेशन का काम कर लोगे, हमको पूरा विश्वास है बच्चों, है ना। और आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गया, है ना। बड़े ही आराम से आप इस और बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लिए। ठीक है बच्चों, जैसे आप एक और बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लिए, तो जरा हम चले अगले क्वेश्चन पे। क्या आप तैयार हैं अगले क्वेश्चन बनाने को? एक क्वेश्चन और होना चाहिए बच्चों, एक क्वेश्चन की और डिमांड है। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को जरा, कि dy/dx इज इक्वल टू आपको दे रखा है, सॉरी, dy/dx इनटू में मल्टीप्लाई में दे रखा है x³ + y³ + xy इज इक्वल टू 1। बच्चों अब पहचानना होगा कि यह कौन है। देखिए ऑप्शन हम आपको देते हैं, यह बड़ी है ना, BDE है, या फिर LDE है, या फिर बच्चों HED है ना, या फिर बच्चों VS, समझ गया। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है, या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, या बच्चों होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, या वेरिएबल सेपरेबल। तो सर पहले जब तक कि हमें पहले क्या चेक करना था, पहले बच्चों ये चेक करो, ये कि dy/dx बराबर py इज इक्वल टू q के रूप में लिखने का कोशिश करो। इस रूप में अगर आप लिख लेते हो तभी आप आगे बढ़। या फिर बच्चों अगर आपको ये रूप ना पसंद आए तो आप dx/dy वाला भी तो लिख सकते हो, ये मत भूलना। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता और बच्चे ऐसे देखते रह जाते हैं, अब पूछ के जाता बल्कि ये वाला तो तैयार है, ये है ना, हो जाता है ऐसा ऐसा। अब जैसे यहां ही देख लीजिए बच्चों, तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे कि सर dy/dx इज इक्वल टू जानते हैं, यस, तो जैसे इज इक्वल टू करोगे तो 1/x³ y³ + xy कर लिए। इसके बाद बच्चों कुछ नहीं कर सकते, सर इसको कॉमन निकाल, भाई कॉमन निकाल के क्या करोगे, यस बच्चों बढ़िया बात अब आया, है ना। dy/dx इज इक्वल टू 1/x³ y³ + xy को क्या कर सकते हैं सर, है ना। सर क्या कर सकते हैं इसको, तो इसको जरा समझिएगा। इसको बच्चों अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा अगर आप लोग इजाजत दो और ध्यान से देखते रहो, देखना ध्यान से, तो हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं। और ये हो गई सर जबरदस्त बात, ये हो गई जबरदस्त, है ना। मजा है कि बच्चों अब जाकर के आपका काम बड़े आसानी से बन जाएगा, क्योंकि अब आप इसको इस फॉर्मेट में ले आओगे, सेकेंड वाले फॉर्मेट में, तो dx/dy है ना, और उसके बाद सर x वाला टर्म होना चाहिए, x वाला टर्म होना चाहिए, और x वाला टर्म इसमें है तो -xy, और RH इसमें सर x³ और y³ भी रहने दो। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो जयंत, समझे, एक गजब की बात हम बता रहे हैं, ये आप समझे। और ऐसा इसीलिए किए ताकि हम पहचान पाए, इसको इस रूप में देख पाए कि यस सर, यह जो हमारा रूप है dx/dy
माइनस का प्लस का पी एक्स बच्चों इज इक्वल टू क्यू इंटू वाई का पावर एन लिखे, एक्स का पावर एन होगा, सोच लो बच्चों। वाई एक्स बन गया, एक्स वाई बन जाता है। वेरी गुड। तो दिस इज ऑल्सो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन ना, सेम चीज है, बस वेरिएबल बदल जाता है। तो यहां से आप देखते ही पहचानेंगे, ओके सर P इज इक्वल टू, अब की बार है लेकिन 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 P और Q से पहचानने से पहले सर हम ये जान गए कि नाउ इट इज बडी बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे पहचान गए बच्चों बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमें क्या करना है, x के क्यूब से डिवाइड हो सकेगा, 1 2 से कौन आएगा, x क्यूब का डिवाइड, वेरी गुड, x क्यूब का डिवाइड से सर पुण्य प्राप्त होगा, y क्यूब नहीं, क्योंकि y का वेरिएबल थोड़ी है, आज x ऊपर है। यस बच्चों, तो x क्यूब कैंसिल हो गया, और ये आराम से ध्यान से। अब बताइए जयंत किसको मानेंगे, dy अपॉन dx के बगल वाले x के टर्म को या y के टर्म को, सोच लेना बाबू, सोच के बोलिए जल्दी से। एक्स के टर्म को, यानी कि क्या हम -1/x² बोल दे तो कोई आपत्ति तो नहीं ना। अब जैसे ही इसको इतना एज्यूम कर लिए बच्चों, लगे हाथ। अब बताइए बच्चों, दोनों साइड डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करें या y के रिस्पेक्ट में, सोच लेना। वाई के रिस्पेक्ट। क्या बात है, बच्चा लोग सोच लेता है जल्दी में, है ना, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया बच्चों हम लोगों का -1/x² है बच्चों। -1/x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सर 1/x³। -1/x³, 1/x³, ओके, इनटू का बच्चों dx/dy। अब देखिए बड़ा काम। नाउ अब आगे चलते हैं बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन थे dx अपॉन dy और इनटू में x2 था, ये वाला माइनस का y था अपॉन में x² था, और तो और बच्चों बराबर में y³ थे। अब जैसे इसकी जगह पे रख देंगे क्या चीज बच्चों, dt अपॉन dy, ना, तो हमारे पास इसकी जगह पे ये रखा गया। तो अब हमारा बन गया माइनस का बच्चों क्या चीज, t इसको माने थे 1/x² के -1/x² को, तो ये हो गया हमारा प्लस ty इज इक्वल टू बच्चों y³। अब बताइए p क्या है, क्या है बताइए, क्योंकि हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अब यह बन चुका है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों। dy है और q y³। वेरी गुड, तो p इज अ फंक्शन ऑफ y इस केस में, और q इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ y बच्चों। अब आएगा ना मजा, अब फॉर्मूला में फिर से अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻p dy, x नहीं बच्चों, क्योंकि y का आज p का जो टर्म है वो y के रिस्पेक्ट में है। हाँ, और आज हो गए हैं बच्चों अपने पास y², इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब फॉर्मूला लगाते हैं, y if लगाएं, y बच्चों नहीं सर, t if इज इक्वल टू q if इनटू का dy, कर लोगे घर पे, वेरी गुड कर लीजिएगा, y² अपॉन 2, ओके बच्चों। तो t इंटू e⁻y² अपॉन 2 इज इक्वल टू q जो हो गया y³ इंटू e⁻y² अपॉन 2 IBP
लगाओगे या फिर बच्चों किसी को टी मानोगे, ये आपकी मर्जी। अब आप इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे हम आपको बता चुके हैं। मान के सर। हाँ तो बच्चों ये आप अब खुद से कर लेना, है ना, क्योंकि टाइम हो चुका है ओवर। अगले दिन बच्चों हम आपको बर्नौली पे एक दो और खूबसूरती भरा सवाल हम आपको सिखाएंगे, और बच्चों हम आपको बताएंगे रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस और बच्चों ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, और कल जाकर के मतलब कि अगले क्लास में जाकर के ये डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों, है ना, आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे ही फिनिश होगा बच्चों तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि अब हम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आज हम आपको लीनियर और बर्नौली दोनों पढ़ा गए। इन दोनों पे बच्चों हम आपको क्वेश्चन देंगे, जरूर भरपूर प्रैक्टिस कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए हम आपको वही बात बोलेंगे कि हंसते रहिए बच्चों, मुस्कुराते रहिए, और तो और पढ़ते भी रहिए। मजा आया होगा बच्चों आपको, तो आप हमें जरूर बताइए। सबसे महत्वपूर्ण बच्चों प्रॉमिस करो कि होमवर्क बनाओ, होमवर्क नहीं बने तो आप हमसे शेयर करो, हमें बताओ कि सर हमने ट्राई किया बट सर हमसे नहीं बना, तभी तो बच्चों हम उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, सेंड करेंगे। ठीक है, गुड नाइट बच्चों।